Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. हाय। कुछ दिन पहले हमने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाली थी पूछते हुए कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस या स्पेसिफिक चीजें जाननी है क्रिस्टल्स, टैरो या किसी भी हीलिंग के बारे में, तो उसके बारे में पूछिए। और ये कुछ सवाल हमें आए थे। How do we know that crystals are working? सबसे पहले तो एक फिजिकल सेंसेशन होती है। जब आप क्रिस्टल्स पहली बार पहनते हो तो आपको शायद एक थोड़ी सी हेवीनेस फील हो सकती है या टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होता है। सेकेंडली, जब भी आप अपने गोल्स या अपने इंटेंशंस के साथ काम करते हो तो एक बहुत ही पॉजिटिव फील रहती है। आपको उसकी एनर्जीज भी एक्सपीरियंस होती है, एक बहुत ही स्मूथ और एक बहुत ही लाइटनेस आजू बाजू में रहती है जो आपको जरूर महसूस होगी। तो जब भी आप क्रिस्टल्स यूज करते हो ये सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही एविडेंटली आपको एक्सपीरियंस होंगी। How would I know which crystals should I be wearing? सबसे पहले हर एक क्रिस्टल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। आपकी जरूरत के अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्रिस्टल सिलेक्ट करने चाहिए। अगर आपको किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट की हेल्प की जरूरत हो तो जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा। वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू विद द सेम। Can we remove the bracelets while sleeping or while using the washroom? जब हम क्रिस्टल्स पहनते हैं तो क्रिस्टल्स हमारे बदन का हिस्सा बन जाते हैं। फिर जो भी एक्टिविटीज हम करें उसमें किसी भी तरह से क्रिस्टल्स को निकालने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब हम सोते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीटा स्टेट में रहते हैं। इनफैक्ट सोते हुए आपको क्रिस्टल जरूर पहनने चाहिए बिकॉज आपको उसका फायदा नींद में ज्यादा होगा। Do crystals have an expiry date? क्रिस्टल्स करोड़ों सालों में धरती के अंदर फॉर्म होते हैं। अब कुछ समय पहनने से उनकी एनर्जी तो एक्सपायर नहीं होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हीरा या पन्ना जो महंगे क्रिस्टल्स है वो खरीदते हो तो वो तो आप चेंज नहीं करने वाले हो। उसी लॉजिक से जब भी आप क्रिस्टल्स पहनते हो लाइफ लॉन्ग आपको उनको चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। आप उनको रेगुलरली चार्ज कर सकते हो, उसको क्लेंस कर सकते हो यूजिंग सॉल्ट या सेलेनाइट, मूनलाइट या सी वाटर में उनको चार्ज करके यू कैन कंटिन्यू वेयरिंग देम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। If crystals break, what to do with them? अगर क्रिस्टल्स टूटते हैं और उसकी बीड्स कुछ इस तरह से बिखरते हैं कि आपको मिले भी नहीं तो समझना है कि उसका पर्पस खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको बीड्स मिलते हैं तो फिर से उनको नमक के पानी में डालकर क्लेंस कर लीजिए और फिर से भिगोकर आप उनको पहन लीजिएगा। Does color of crystals in bracelet changes as we use them daily? समझिए, क्रिस्टल्स जो है नेचुरल मिनरल्स है जो धरती के बहुत अंदर पैदा होते हैं। अब जब उनको बाहर निकाला जाता है कुछ क्रिस्टल्स लाइट हीट को सेंसिटिव होते हैं तो उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे पाइराइट तांबा या पित्तल की तरह काले पड़ते जाएंगे, या फिर रोज क्वार्ट्स या ग्रीन एवेंचुरिन धूप या ज्यादा हीट लगते ही उसके कलर्स फेड होने लगते हैं। कुछ क्रिस्टल्स जैसे येलो कैल्साइट बहुत ही पोरस होते हैं। अगर उनको तेल या अपनी बॉडी के भी ऑयल्स भी लगते हैं तो उसकी कलर्स डार्क होते जाते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ चेंजेस हर मिनरल में आते ही है। How much time does it take for crystals to work? जब आप क्रिस्टल्स पहनते हो तो उसका फायदा तुरंत ही शुरू होता है, लेकिन उसका असर लाइफ में दिखने के लिए भी रेकमेंड कम से कम 3 से 8 महीने आप उन क्रिस्टल्स को कंटिन्यूअसली पहने। इस दौरान अपने अफर्मेशन जरूर यूज करिएगा, अपने एक्शंस के ऊपर फोकस करिए और अपने गोल्स पर कड़ी मेहनत से काम करिएगा। अगर दवा की जरूरत हो तो मेडिकल प्रोफेशनल से जरूर हेल्प लीजिए। How do we know that the crystals are fake or original? हर एक क्रिस्टल की अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। एक, क्रिस्टल्स नेचुरल पत्थर होते हैं तो उनका वजन बहुत भारी होता है। ग्लास या प्लास्टिक का वजन उतना नहीं होता है। दूसरी बात, नेचुरल क्रिस्टल्स में हर बार आपको कुछ ना कुछ इंक्लूजन जरूर मिलेंगे। उसमें नेचुरल क्रैक्स, फ्रैक्चर्स, वेन्स, ये सारी चीजें होंगी। कोई भी स्टोन एकदम स्मूथ है तो मोस्ट प्रोबेबली वो सिंथेटिक है या फेक है, या फिर वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा बिकॉज उसको बहुत ही सिलेक्ट करके पॉलिश किया गया होगा। और क्रिस्टल्स के टेम्परेचर्स भी अलग होते हैं। नेचुरल स्टोन्स नेचुरली बहुत ठंडे होते हैं प्लास्टिक या ग्लास के कंपैरिजन में, लेकिन हर एक क्रिस्टल की अपनी एक अलग पहचान होती है। गूगल एंड फाइंड आउट व्हाट ईच क्रिस्टल मीन्स और उसको किस तरह से पहचाना जाए। In which hands should I be wearing my crystals? आइडली आप किसी भी हाथ में क्रिस्टल्स पहन सकते हो, लेकिन एक साइंस और लॉजिक कहता है हमारे हाथ की जो मेरिडियंस होती है वो एनर्जी मेरिडियंस होती है। लेफ्ट हैंड एनर्जी खींचता है, राइट हैंड एनर्जी एमिट करता है। इसलिए दान देते वक्त, आशीर्वाद देते वक्त हम राइट हैंड यूज करते हैं। अगर आप कोई भी क्रिस्टल्स एनर्जीज को रिसीव करने के लिए यूज कर रहे हो तो उनको लेफ्ट हैंड में पहनिएगा। अगर किसी एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, जैसे नेगेटिविटी, नजर को निकाल रहे हो, तो उनको आप राइट हैंड में पहन सकते हो। हालांकि ये एक सजेस्टिव साइंस है, मैंडेटरी नहीं है।
अगर आप लेफ्टी हो तो आप शायद लेफ्ट हैंड में क्रिस्टल्स पहनना पसंद नहीं करोगे. यू कैन ऑलवेज वेयर देम इन द राइट हैंड. How does tarot card reading work? And does it tell me my future? टैरो कार्ड रीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है कि आपकी करंट सिचुएशन और आपके क्वेश्चंस की बेसिस पर कार्ड्स निकाले जाते हैं और आपको गाइडेंस दी जाती है. आपकी रीडिंग हमेशा आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होती है और हर 3 से 4 महीने में, हर क्वार्टर में आपकी सिचुएशन पूरी तरह से चेंज होती है. तो जब भी आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, आपकी रीडिंग्स भी अलग आएंगी. तो टैरो कार्ड का रेफरेंस 3 महीने के ऊपर नहीं पकड़ना चाहिए. सवाल जवाब जारी रखेंगे. आपके क्वेश्चंस के और भी आंसर्स लेके आ रहा हूं इन पार्ट 2. सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज.